गुड इवनिंग बच्चों, आगे का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.2.2 का ही है शायद। हम जीरोज निकालना और वेरीफाई कर दिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए क्या दिया है, एनसीईआरटी का है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया है कि दिया फाइंड द क्या निकालना है, पॉलिनोमियल। क्या निकालना है? पॉलिनोमियल जिसके जीरोज, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है। क्या दिया है? सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है। तो पहला देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला सम ऑफ द जीरोज क्या दिया है? सम कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, पॉलिनोमियल। और दिया है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/4। पहला दिया 1/4 और -1। तो यहाँ क्या दिया है? सम ऑफ जीरोज दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है, ठीक। यानी किसकी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया है यहाँ। एंड दूसरा क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ क्या दिया है? जीरोज दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसको बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा को। तो ये हो गया -1। तो देखो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है, अगर हमारे पास जीरोज हो, अगर हमारे पास जीरोज हैं तो लिखेंगे, यहाँ लिख रहा है फार्मूला, इफ फार्मूला है, ठीक, इफ जीरोज इज अल्फा एंड बीटा, तो देन पॉलिनोमियल आपका होगा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा आई इंटू के क्या होता है? रियल नंबर में बिलोंग करता है। के क्या है? ये बिलोंग का चिन्ह है, ये के नंबर है जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ये होता है। जब पॉलिनोमियल पूछे, जीरोज दिया हो, तब पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूछे तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक। ये हर जगह फार्मूला के जो होता है हर जगह नहीं लगाएंगे। जब ओनली फार्मूला में क्वेश्चन में पूछ दे कि पॉलिनोमियल बनाइए, इस जीरोज का पॉलिनोमियल निकालिए, तो यहाँ के लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक। लेकिन कहीं कहीं के नहीं लगाएंगे, हम बताएंगे आगे। वहां लगा भी सकते हैं लेकिन वहां के की वैल्यू कह देंगे 1, ठीक। तो यहां देखो, तो हमारा पॉलिनोमियल होगा px स्क्वायर, देयरफॉर पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया हमारा के की वैल्यू। अब रख दो तो के की वैल्यू हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4 एक्स, और अल्फा बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा -1। ये इतना हो गया, इतना लिखकर भी छोड़ देंगे तब भी सही है। या एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4। तो देखो इसमें है 1/4 नहीं, तो 4 का गुणा कर देंगे इसमें, जिसमें नहीं रहेगा उसमें 4 का गुणा करो। तो ये क्या हो जाएगा? यक्स, ये होगा 4, ठीक। तो ये हमारा, इसको हम कर दिए के डैश कर दे रहे हैं। अरे k/4 को के डैश कर दो, क्या दिक्कत है, या k1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये हो गया। लेकिन के डैश की k1 की वैल्यू लिख देंगे k/4, ठीक। बात समझ में आई? या तो इतना करके छोड़ देंगे तभी भी सही है, नहीं तो इतना करके छोड़ देंगे तभी भी सही है, ठीक। लेकिन के क्या है यहां बता देंगे कि ये वाला के क्या है, तो के हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया, यहां तक कर लो चाहे यहां तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी तरह इसमें एक और क्वेश्चन होगा, जैसे मान लेते हैं वो थर्ड ही हो सकता है। तो एक 0 और क्या दिया है 5, जो भी हो, एक 0 दिया है और एक 5 दिया है। तो बोलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है? 0, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिया है?
5। तो बोलो हो जाएगा कि नहीं? पी एक्स इक्वल टू क्या होगा? के लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां हो जाएगा के, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0x, और ये हो गया प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका के, और हो गया एक्स स्क्वायर, और ये होगा हट जाएगा ये प्लस 5। तो ये हो गया आंसर। तो ये कोई जो भी क्वेश्चन हो ये वाला तो आप कर लेंगे, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 सब हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा इसी पे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, नोट सॉल्यूशन कर लो, लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो। बोल रहा हूं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल क्वेश्चन, फाइंड quadratic polynomial whose zeros is given is पहला 3, 2, दूसरा 0, 5, तीसरा 7/2, 3। ये अब इसका कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन पहला। अब यहां क्या दिया है? ध्यान से देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, क्या दिया है? जीरोज दिया है, ना कि हमारा इसके पहले क्वेश्चन में क्या था? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या दिया है? इट्स जीरोज, यानी जो जीरोज था उसका सम और प्रोडक्ट दिया था, लेकिन यहां सम और प्रोडक्ट नहीं कह रहा है। तो एक आपका अल्फा की वैल्यू होगी 3, और एक आपका क्या होगा? बीटा की वैल्यू होगी। बात समझ में आई? अब यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 नहीं दिया है ये, क्योंकि यहां जीरोज दिया है। तो जीरोज दिया है ये, और दूसरा का जीरोज ये 3 और 2। अगर कहता सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द जीरोज, तो कहते कि हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दिया है। अगर कहता कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तब कहते कि हाँ ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है। लेकिन यहां कहा है हुज जीरोज, माने उसका सम नहीं दिया, जीरोज दिया है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही फार्मूला लगेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो बोलो ये आपका के और एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की वैल्यू 2 एक्स, और ये क्या होगा? अल्फा बीटा, यानी 3 इंटू 2। सॉल्व कर दो तो ये होगा के, ठीक, एक्स स्क्वायर 3 2 5, ये सॉरी ये माइनस होगा 5 एक्स, और ये क्या होगा? 6। तो ये हमारा जीरोज हो गया। ठीक, इसी प्रकार यहां बी करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू क्या दिया है? 5, और यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या दिया है? 7/2, और बीटा की वैल्यू क्या दिया है? 3। तो कर लेंगे इसी तरह, मुझे आशा होगा कि आप लोग कर लेंगे। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा क्वेश्चन में कि वुज जीरोज दिया है कि सम ऑफ द जीरोज दिया है। ठीक, तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। अब आगे देखो, अब थोड़ा सा और दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिख लो, ये लिखो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल से आइए हम थोड़ा डाल लें। पॉलिनोमियल हुज अल्फा एंड बीटा, बीटा नहीं दिख रहा है ना, ये स्क्रीनशॉट, अल्फा एंड बीटा आर, अब दिख रहा है बीटा, हाँ, अल्फा एंड बीटा यहां जो है चमक रहा है ना, यहां चमक रहा है, इसलिए इसको हम जगह छोड़ दें। अल्फा एंड बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा सा आगे लिखिए, रुकिए थोड़ा सा आई डालना, आगे लिखिए, हो गया ना, अल्फा हो गया, ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू, लिख लीजिए, पी एक्स इजकल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, पहला 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, दूसरा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक। तीसरा 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, चाहे इसको लिख लो स्क्वायर कर लो प्लस, ऐसे, ठीक। तो ये निकालना है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हमें इसकी वैल्यू कब निकलेगी, जब अल्फा बीटा मालूम हो, हमें क्या मालूम हो, अल्फा और बीटा मालूम हो, तो यहां रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। या दूसरा तरीका कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम हो, यानी सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अगर मालूम हो तब भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो सम ऑफ द जीरोज देखो, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दिया है, तो इक्वेट करो, इक्वेटिंग क्या करेंगे, ए पी एक्स की वैल्यू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेट करो, तो इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या होगी -1 और सी की वैल्यू क्या होगी -4। तो बोलो अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, -b/a होता है ना, तो माइनस और एक माइनस ऑलरेडी है 1, तो क्या हो जाएगा 1, और अल्फा बीटा की भी वैल्यू निकाल लो, तो क्या करेंगे c/a होता है, तो ये क्या होगा c/a का मतलब c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा -4, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब यहां ध्यान से देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए कि जीरो पॉलिनोमियल दिया हो, अल्फा बीटा जीरोज हो और ये इस टाइप का निकालना हो, तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल से आप क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, -b/a होता है ना फार्मूला, c/a होता है, तो यहां से इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू इक्वेट करके हम रख के निकाल लेंगे। अब इसके बाद पहला देखो क्या पूछा है, पहला क्या पूछा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये पूछा है ना। तो ध्यान से देखो, इसका अगर एलसीएम ले ले, देखो यहां अगर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका एलसीएम ले ले, अल्फा इंटू बीटा होगा, तो बोलो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा आएगा गुणा करेगा यहाँ, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा आएगा गुणा करेगा 1 के साथ,
तो क्या हो गया बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू जानते हैं, चाहे अल्फा प्लस बीटा का है चाहे बीटा प्लस अल्फा, तो क्या है वैल्यू 1। और किसकी वैल्यू जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो -4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा और बीटा मालूम हो तो निकाल लेंगे, या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो तभी भी निकाल लेंगे। अब ये यहां देखो दूसरा हम बता रहे हैं, तो दूसरा में देखो ध्यान से, तो दूसरा में अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा है। एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा, यहाँ क्या बचेगा बीटा। तो बोलो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाले हो -4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले हो कितना 1, तो ये हो जाएगा 1, तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4। ठीक, बात समझ में आई। तीसरा सॉल्व करना है। तीसरा आपका देखो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा होगा, और सॉरी स्क्वायर होगा। ठीक, स्क्वायर होगा ना एलसीएम, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, क्या गुणा करेगा ऊपर, तो बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल। अरे भाई इसमें भाग देते हैं, इसमें ना इससे, तो इससे भाग दिए इसमें, तो अल्फा स्क्वायर बचा, तो अल्फा स्क्वायर ऊपर के। तो अब ध्यान से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा हमारा क्या है अल्फा बीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो ये कैसे है, अब इसकी वैल्यू हमें मालूम है नहीं मालूम, हमें अल्फा प्लस बीटा की मालूम है। ये क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक बात बताओ, आइडेंटिटी यूज करते हैं, सिंस हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो अब देखो इसको इधर भेज दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर इतना बड़ा लिख सकते हैं, तो यहां लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया -2 अल्फा बीटा बटा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। ये कहां से इतना बड़ा आया है, तो यहां से आइडेंटिटी से। अब इसको सॉल्व कर दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, माइनस ये क्या है 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू -4 रख दिए। अब ध्यान से देखो अल्फा नीचे क्या अल्फा प्लस इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4, स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक, अब सॉल्व कर दो, अब सॉल्व कर दो, तो ये देखो 4 दूना के 8 प्लस 8 होगा, तो ये क्या होगा 9/16, तो ये हमारा आ गया 9/16। तो कर लीजिए इसको।